नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे ग्रुप डी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका 3 से 4 महीने के बाद होगा, तो हम लोग अभी से प्रैक्टिस सेट अगर करना शुरू कर दें तो कितनी अच्छी बात रहेगी, ताकि पेपर आते तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट रहे और बेहतरीन ढंग से हम लोग पेपर दे के इसमें जॉब ले सकें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये जीके को देखेंगे। ठीक है, ये पेपर भैया आपका हुआ था 17 तारीख 9वां महीना फर्स्ट शिफ्ट का है, 2018 का पेपर है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हुए 2018 और जो 21 में हुआ है, तो सारे शिफ्ट के पेपर को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जीएस जीके पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पहले प्रश्न से देखना शुरू करते हैं। देखिए, उस व्यक्ति को चुने जो एक समूह से संबंधित ना हो। एक समूह से संबंधित ना हो, यानी कि देखिए, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सारे लोग क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। ये लोग क्या है, साइंटिस्ट। पर तो याद रखना दोस्त, जो विराट कोहली है ये क्या है, ये एक समूह से संबंधित नहीं, यानी कि राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 नंबर का प्रश्न देखिए। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इसमें आपको विषम बताना है भैया। विषम का मतलब कैसे होता है? विषम मतलब आप इतना समझ लीजिए कि इन चारों में कौन सा भाग आपको अलग दिखाई दे रहा है। देखिए, ए का ऐसे हो गया है। अब देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि ये वाटर प्रतिबिंब है, यानी कि जल प्रतिबिंब है, यानी कि जल में जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो, ये तीन, ये भी तीनों तो सही, यानी कि ये वाटर प्रतिबिंब, यानी कि वाटर में तो ऐसे बनते हैं। पर तो याद रखना दोस्त, जो सी नंबर का है यही सबसे अलग है, क्योंकि ये सेम टू सेम वही चीज़ दे दी है। ठीक है, ये उल्टा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये सब सारे मैथ के प्रश्न हैं। हम आपको मैथ के एक एक क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, तो आपको कहीं भी घबराना नहीं है। तो हम लोग पहले लेकिन जीएस जीके के प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, 720 को ए बी सी डी ई के बीच में बांटा जाता है। मान लीजिए 5 लोग हैं, आप लोग 5 लोग हो, और 720 रुपये हमको दिया गया कि वहाँ कहा गया भैया इन 5 लोगों में ए बी सी डी को बांट दीजिए। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की ओर और समांतर श्रेणी में थी। ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए। जो ई के है, इसको क्या हुआ भैया, जो ई है इसको 40 रुपये ए से अधिक प्राप्त हुए। तो बी को धन राशि कितनी मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इन सारे प्रश्नों को अभी मैं पहले जीएस जीके के पोर्शन को कर लेता हूँ, उसके बाद इन सारे प्रश्नों को, आसान प्रश्न है, कहीं भागने की भटकने की जरूरत नहीं है, हम आपको धीरे धीरे करवा देंगे। सबसे पहले लेकिन मेरा फोकस जीएस जीके पे, तो हम लोग जीएस जीके को ढूंढेंगे। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब तक जब तक किसी पिंड पर असंतुलित जब तक किसी पिंड पर असंतुलित, भैया एक एक प्रश्न को बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ते चलिए, ताकि हमारा काम हो जाए। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो याद रखना दोस्त, जब भी जी किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब इसकी ना ही भार पे निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और ना ही द्रव्यमान में, और ना ही उसकी आकृति में, यानी कि राइट आंसर उसका चाल हो जाएगा। क्यों भैया, समझिए मेरी बात। अगर आप हैं, किसी पिंड में असंतुलित बल लागू किया जाए तो इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है ना। जब आप चाल को बढ़ाएंगे तो आपका परिवर्तन होता रहता है। ठीक है भैया, निरंतर आपका परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न को पहले कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, हम सारे प्रश्नों को एक एक बड़े ही आसानी भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि निषेचित अंडा युग्मज
किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो याद रखना गर्भाशय में क्या हो जाता है? गर्भाशय में निस निषेचित अंडा युग्मज और किससे संविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो याद रखना जो एल्युमिनियम है ये लैटिन से नहीं लिया गया है, क्लोरीन लैटिन से नहीं लिया गया है और कार्बन भी लैटिन भाषा से नहीं लिया गया है। याद रखना जो आपका आयरन है ये लैटिन से लिया गया है। याद रखना जो आयरन को रासायनिक सूत्र Fe होता है, आयरन का रासायनिक सूत्र Fe होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तत्व है ये रासायनिक प्रतीक में लैटिन से लिया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों को बड़े ही धीरे तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है कि 2018 में पत्रकारिता मतलब समझते हैं आपको, जो आपका न्यूज में देखते होंगे जो एंकर नहीं रहते, पत्रकार जो रहते वही ये बात कर रहा है कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो दोस्त याद रखना मार्क टूली। इसको भैया मार्क टूली को चुना गया। मार्क टूली को 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेंडक पुरस्कार के लिए चुना गया। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना दोस्त कि ये जो रेडक पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिलता है? ये जो रेडक पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में? तो याद रखना रेडक पुरस्कार ये भैया आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको प्राप्त होता है। हम लोग चलते हैं अपने आगे है आपका सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना जिस प्रकार भैया निम्नलिखित में से खेल से संबंधित है उसी प्रकार से ये क्या है? सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? याद रखना ये कुश्ती खेल से संबंधित है, कुश्ती खेल से संबंधित है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक प्रश्न बड़े ही धीरे धीरे आसानी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख बताइए। घोड़ा है, बंदर है, बाघ है। आपको पता है दोस्त कि जो घोड़ा है, बंदर है और क्या है? घोड़ा है, बंदर है और बाघ है। हमारी नज़र में तो दोस्त आपको बता दूं घोड़ा, बंदर, बाघ, घोड़ा, बंदर, बाघ आप लोग कह सकते हैं कि ये जानवर है। तो जानवर के अंदर ही इन तीनों का वास होता है, जानवर के अंदर ही तीनों का वास होता है, यानी कि राइट आंसर जो होगा इसी प्रकार से होगा अगर जानवर होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रश्न में कि एप्पल के बाद $900 बिलियन जो है बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? तो याद रखना एप्पल की $900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? तो याद रखना कौन सी थी? अमेजन थी, अमेजन। ये सारे मैथ के प्रश्न, जो मैथ के प्रश्न भैया हम बाद में इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो छोड़ो यानी कि स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की? तो याद रखना महाराष्ट्र। कौन भैया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो बम्बई है। ये सारे मैथ के प्रश्न हैं, जितने मैथ के प्रश्न हैं वे हम लोग नहीं करेंगे, बट हाँ हम लोग इतना बता रहे हैं कि आपको अभी मैथ के प्रश्न जस्ट मिल जाएंगे इसी वीडियो के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। विवादित फिल्म पद्मावत
विवादित फिल्म जो नहीं थी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह थे, उसी वही फिल्म है। अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किरदार किसने निभाया था? तो याद रखना, जो पद्मावत फिल्म है इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो काम है इसको निभाया था रणवीर सिंह ने। किसने? तो रणवीर सिंह ने अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक ही सर जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखना होगा, ये सारे भी चल रहे हैं कि अभी ये सारे प्रश्न चल रहे हैं उसके क्या कहते हैं भाई, अभी ये सारे चल रहे हैं मैथ के प्रश्न, लेकिन अभी हम लोग करवा देंगे इसको भी, कोई बहुत बड़ा पेपर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी डी, उसके बाद एफ और आई, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा, सी से डी प्लस वन, पहले से देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पर देखिए भाई मेरे दोस्त, सी है, एक मिनट भैया, सी है, डी है, एफ है, आई है। सी है 3 पर, डी है 4 पर, एफ है 6 पर, आई है 9 पर। तो 3 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये आगे क्या होगा प्लस 4। 9 4 कितना होता है 13 पर, और 13 पर क्या होता है दोस्तों, 13 पर यम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ये सारे प्रश्न मैथ के हैं, तो मैथ के हम लोग करवा देंगे अभी जस्ट इसको खत्म करने के बाद, ठीक है भाई। तो अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना भार, भार, ठीक है। भार को क्या कहते हैं भैया, वेट। किस वस्तु को कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है, तो ठीक है भार। अगला प्रश्न है कि 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भटोन की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो याद रखना भैया, फीमेल कौन है, फीमेल एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि कह रहा भैया कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ माने की गोलीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला क्या बल कहलाता है? तो याद रखना अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसमें अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो याद रखना अमोनिया जो क्लोराइड है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, किसका, अमोनिया क्लोराइड का। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना कोडाई कनाल, कोडाई कानल को जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यहाँ तक की चीजें समझ में रहेंगी। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो याद रखना राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की अप्रैल 2017 में सिंगापुर, आपको पता होगा कि एक गेम है फ्री फायर, एक गेम कौन है, फ्री फायर है, जो पबजी की तरीके होता है। इसकी जो लॉन्चिंग है सिंगापुर में ही हुई है, ये सिंगापुर का ही गेम है। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताएं? तो याद रखना साई प्रवीण थे, साई प्रवीण थे, जो बैडमिंटन में क्या जीते थे भैया, बैडमिंटन में सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले कौन थे? तो साई प्रवीण, साई प्रवीण। अपनी कॉपी में लिखते चलिए साई प्रवीण, बोल बोल कर लिखिए। और आप लोगों को गाइडेंस देना चाहूँगा थोड़ा भैया, आप प्रेमानंद जी महाराज यूट्यूब पर हैं, प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखा करें, जिससे आप मोटिवेट रहें और सत्य मार्ग पर चलें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो याद रखना
एलुमोनियम, एलुमिनियम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा यहाँ तक अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो याद रखना, शतवर्षीय जो युद्ध है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो याद रखना, शतवर्षीय युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है भैया। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो याद रखना, ये अधातु ही है, जिसमें क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। किसमें? अधातु में, अधातु में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कर रखा है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो याद रखना दोस्त, कनाडा की, कनाडा की। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने है भैया। आप लोग यहाँ पर देखिए सारे मैथ के प्रश्न, तो अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ मैथ के सारे प्रश्न को हल करवाता हूँ। तो डरने की क्या बात जब आपके टीचर आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय बजरंगबली, राधा रानी की जय। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।